आज के वीडियो में बात होंगी कि आखिर गुजरात को कैसे मिली हार और लखनऊ को जीत कैसे मिली। तो आज के वीडियो में ये आप बने रहिए इस वीडियो से, क्योंकि आपको 3 पॉइंट से मैं समझाऊंगा कि आखिर गुजरात को मिली कैसे हार। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि गुजरात ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। तो ये पॉइंट मैं समझता हूं एकदम सही है, क्योंकि देखिए टॉस आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपने आधी जंग जीत ली थी, क्योंकि टॉस महत्वपूर्ण है इस वाले ग्राउंड पर। जब भी टॉस टीम जीतती है तो बॉलिंग का फैसला करती है, क्योंकि उनको पता है ड्यू फैक्टर जो है वो आएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहला मुकाबला जो है जिस तरह जीता था यहाँ पर गुजरात ने, वो इस मैदान पर वो इसलिए जीता था टॉस जीते बॉलिंग का फैसला। इस वाले मुकाबले में जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने टॉस जीते बॉलिंग का फैसला किया, ऐसा लगा कि शायद वो रन चेज आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हर बार जो 200 रन तक रोक लेते थे वो, और उसके बाद आराम से चेस कर जाते थे। गुजरात की ये पॉलिसी होती थी, लेकिन इस वाले यहाँ पर मैच में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो देखिए पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपकी अगर बैटिंग नहीं चलेगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ, हालांकि शुरुआत अच्छी मिली थी यहाँ पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल, थोड़ा सा ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप मैच में थे ही नहीं ना बिल्कुल। तो ये बैटिंग से अगर आप नहीं जीतेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ गुजरात की बैटिंग आज थोड़ी सी फ्लॉप हुई। हालांकि उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि आपने रन ज्यादा खा लिए। 235 रन काफी बड़ी मात्रा में रन होते हैं, और जब आप रन चेस करने जाते हैं 236 का, तो उसमें आपको शुरुआत काफी अच्छी चाहिए होती है, जो कि इस वाले मैच में प्रेशर में थी गुजरात, क्योंकि एक तो उनमें दबाव है टॉप 2 का। जब आपके पास टॉप 2 का दबाव होता है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपकी टीम की जब परीक्षा तभी होती है जब आप पर प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो मुझे लगता है कि गुजरात पर प्रेशर था आज, इसलिए उनके बॉलिंग पे कुछ खास दिखी नहीं। और तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि जब मिचेल मार्श और निकोलस पूरन का दिन हो, तो फिर कोई सा भी गेंदबाज होता, कोई सा भी गेंदबाजी अटैक होता, उसका हाल यही होता। यह भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिचेल मार्श ने जो बल्लेबाजी की है, लगातार 2 ओवर में कैच छूटे उनके, हालांकि वो काफी डिफिकल्ट कैचेस थे। रबाडा ने कैच छोड़ा, सिराज ने कैच छोड़ा, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कैच छोड़ दिया था उनका, जो यहाँ पर कॉटन बॉल हो सकते थे, क्योंकि ये, लेकिन हालांकि काफी बड़ी तेज बॉल आ रही थी वो, तो वहां पर हाथ लगा दिया उन्होंने, ये काफी बड़ी बात है। ये भी हम कह सकते हैं कि 3 चौके रोक लिए, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन मिचेल मार्श और निकोलस पूरन का जब दिन होता है तो उसकी जो गेंदबाजी है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखती बिल्कुल। तो यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी की है मिचेल मार्श ने, निकोलस पूरन ने, तो ये उनका दिन था। और दिन होने के बाद यहाँ पर जो हाल होता है दूसरी टीमों का, वो यही होता है जैसे कि उन्होंने अभी दर्शाया है। लखनऊ की गेंदबाजी काफी अच्छी रही, आज के मैच की मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो लखनऊ की गेंदबाजी की वजह से मुकाबले काफी सारे हारे हैं वो। हालांकि बैटिंग भी खास नहीं रही लखनऊ की। कभी कभी ऐसा होता था कि शायद मुकाबले आप ऐसे मुकाबले हारे कि शायद जिसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे आप पहला मुकाबला हारे दिल्ली से जो हारे थे, वो तो ऐसा था कि राणा ने मैच को खत्म कर दिया बिल्कुल। आप तो मुकाबला जीत सकते थे आसानी से, लेकिन क्या हुआ, आपकी गेंदबाजी ने हरवाया मुकाबला। आपके जो विकेट कीपर कप्तान है ऋषभ पंत, उन्होंने मुकाबला हराया। तो ये 3 पॉइंट थे मेरे, जो मैंने आपको बताया कि देखिए टॉस जीतना, वो शायद मुझे लगा बैटिंग आपको करनी चाहिए थी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर बैटिंग की मिचेल मार्श और पूरन ने, तो उनका दिन होने के बाद आपकी बॉलिंग तो ऐसे दिखनी ही थी। तीसरा ये कि जो आपकी बैटिंग है वो भी काफी अच्छी नहीं रही है इस वाले मैच में। तो ये मेरे 3 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया कि कैसे हाल मिली है गुजरात टाइटंस को। हालांकि अभी मुझे लगता है कि टॉप 2 में पहुंचने वाली टीम बन सकती है वो, अगर वो ये मुकाबला जीतती तो। लेकिन अगर यहाँ पर जो कि मुकाबला हार चुकी है गुजरात, तो ऐसा लगता है कि शायद अगला मुकाबला जीतेंगे भी। अगर दोनों मुकाबले पंजाब और आरसीबी जीत जाते हैं तो वो 21 से फिनिश करेंगे, जो कि टॉप 2 में फिनिश करने वाली टीमें बन जाएंगी। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो तुम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक नमस्कार।